मेवात विकास संकल्प रैली अनाज मंडी पुनाना में शनिवार को आयोजित होने जा रही है। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे हैं। रैली की तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अनाज मंडी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं अपनी जिम्मेवारी को, अपनी ड्यूटी को अभी से वो पूरी तरह से संभाल चुके हैं, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रहने वाली है। एक विशाल जनसभा का दावा आयोजकों की तरफ से किया जा रहा है। होर्डिंग पोस्टर की अगर हम बात करें तो होर्डिंग और पोस्टर अनाज मंडी में लगा दिए गए हैं। खास बात यह है कि न केवल जावेद एडवोकेट जो कांग्रेस से विधायक रहे मोहम्मद इलियास के पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बल्कि उनके चाचा पूर्व विधायक हबीबुर रहमान का फोटो भी इस होर्डिंग में दिखाई पड़ रहा है। यही उम्मीद है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने जा चुके हैं। कुल मिलाकर 4 बड़े राजनीतिक परिवार यहाँ इस जिले में अब तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर चुके हैं। 3 बड़े राजनीतिक परिवार, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद का जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी को पहले से सपोर्ट कर रहा है। अब मोहम्मद इलियास जो विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, अब उनका परिवार, उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उनके चचेरे भाई एजाज खान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पुनाना विधानसभा से चुनाव लड़े थे और बेहद कम वोट उन्हें मिले थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेवात की धरती पर कमल खिलाना चाहती है। हालांकि पार्टी को अभी तक लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस तरह के नतीजे यहाँ नहीं आए हैं जिस तरह के नतीजों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी इस जिले से लगाती आ रही है। अब देखना है कि अगर मोहम्मद इलियास कल इस्तीफा देते हैं तो यहाँ उपचुनाव की नौबत आ सकती है और उपचुनाव में यहाँ किसका जो है विधायक या किस पार्टी का विधायक चुना जाता है यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मोहम्मद इलियास के साहिबजादे जावेद एडवोकेट ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि पार्टी के अन्य नेतागण और कार्यकर्ता भी इस रैली को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रशासन किसी चूक के मूड में नहीं है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। कल परसों से ही लगातार उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन लगातार रैली स्थल का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। कुछ घंटे बाद ही यहां पर रैली होगी। मेवात के लोगों को उम्मीदें हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी इस रैली से हो सकती हैं। जहां यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा गांव में कट की बात करें, ऐसी कई बड़ी डिमांड है जो मांग पत्र में शामिल की गई हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में विकास की जो मांग है वो भी जावेद एडवोकेट की तरफ से रखी जा सकती है। लेकिन देखना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेवात के पुनाना इलाके को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं, इस पर सभी की नज़र है। और इस रैली की वजह से इलाके की राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट बनी हुई है। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन पहले बंद किए गए थे, लेकिन इन मेट्रो स्टेशन बंद होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद किए गए हैं। 16 मेट्रो स्टेशन के बाद में जो 17वां मेट्रो स्टेशन था वो झंडे वाला बंद किया गया था। और अब जो ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जो 18वां मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है उसको भी बंद कर दिया गया और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जो इंटरचेंज फैसिलिटी है वो भी पूरी तरीके से बाधित देखने को जो है मिलेगी। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोगों को काफ़ी परेशानी है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। ना केवल दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन बंद है बल्कि उसके अलावा जो जंतर मंतर के आसपास अगर हम बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है उसको भी बंद देखने को जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में जो यात्री हैं उनको खासा परेशानियों का जो सामना है वो सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन के तौर पर मानी जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट के चलते कुल मिलाकर अब 18 मेट्रो स्टेशन जो है बंद हो गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। यमुनानगर में ठगी का एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें यमुनानगर के एक उद्योगपति के सिम का डुप्लीकेट सिम निकालकर उसको स्वाइप करने के बाद लगभग 95 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। इस संबंध में पहले ही साइबर क्राइम यमुनानगर द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 5वें आरोपी को पुलिस द्वारा
करनाल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया। बताया जा रहा है कि इसका नाम अनिल है, जिसने पहले भी कई तरह की साइबर ठगियों को अंजाम दिया है। इसने पटना में एक एटीएम को तोड़ने में भी सफलता हासिल की थी, जिसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अब ये किसी ठगी के मामले में ही करनाल जेल में बंद था, जहां से इसको प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया और इसने अपने कई राज पुलिस को बताए। साइबर क्राइम के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि कई तरह के साइबर क्राइम के खुलासे हुए हैं और इस बंदे ने डुप्लीकेट सिम निकालने के बाद 95 लाख से अधिक की ठगी की गई थी और उन रुपयों में से लगभग 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद एक कार भी खरीदी गई थी, जिसको पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। हालांकि 95 लाख से अधिक की ठगी में से 74 लाख रुपए पुलिस द्वारा रिकवर कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी है, कोशिश की जाएगी कि सारे का सारा पैसा रिकवर किया जाए और जो लोग भी इस ठगी में इन्वॉल्व हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। उटावट थाना के अंतर्गत एक 25 वर्षीय युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है। उटावट पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को गांव मलाई से चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था और रिमांड के दौरान उसे हवालात में रखा था। तभी रात के समय युवक को चद्दर ओढ़ने के लिए दी गई। बताया गया कि युवक ने चद्दर को फाड़कर उसकी पट्टी से वहां हवालात के कमरे में लगे कुंदे से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। वहीं परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस ने इस मामले की मजिस्ट्रेट की निगरानी में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह टेवल। राजीव बाली का परिवार ऐसा बिखरा कि उसका खुद का शव पंजाब के राजपुरा से भाखड़ा नहर से बरामद हुआ और उसकी पत्नी का शव 80 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के गांव जोटीसर के पास से भाखड़ा नहर से बरामद किया गया। दरअसल 21 जुलाई को जीरकपुर के रहने वाले राजीव बाली, जिनकी पत्नी का नाम नीरजा बाली बताया जाता है, अपने घर से गाड़ी लेकर के निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। नहर के पास उनकी गाड़ी बरामद की गई, जिसमें 4 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया और शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामला आत्महत्या का है। परिजनों का ये बताना है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस तरह का स्टेप राजीव बाली ने उठाया और फिलहाल नीरजा बाली का जो शव कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर के पास से बरामद हुआ है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कुरुक्षेत्र पुलिस का कहना है कि पूरा का पूरा मामला पंजाब का है और पंजाब पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।